मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं धनु राशि के लिए जो राहु का गोचर है, उस राहु के गोचर का प्रभाव क्या होगा, जो कि आने वाले 18 महीने हैं। और राहु देवता आपके चतुर्थ स्थान में मीन राशि में विद्यमान रहेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा और इससे हम अपने व्यावहारिक जीवन में बदलाव करके कैसे बच सकते हैं, इन्हीं सारी बातों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा आपकी राशि से संबंधित ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाया जाता है। शुरू करते हैं। राहु देवता आपके चतुर्थ स्थान अर्थात मीन राशि पर विचरण कर रहे हैं और यह आगामी 18 महीनों तक मीन राशि में ही विचरण करेंगे। धनु राशि के लिए राहु का यह विचरण चतुर्थ स्थान से हो रहा है और राहु की दृष्टि अष्टम स्थान पर जाएगी, दसम स्थान पर जाएगी और द्वादश स्थान पर जाएगी। तो इन दृष्टियों का क्या परिणाम होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि यदि हम रास्ते पर चल रहे हैं और जान जाएं कि आगे आने वाले रास्ते पर कांटा विद्यमान है, तो हम पहले ही जानने के बाद उस कांटे को हटा करके अपना रास्ता बना सकते हैं। किंतु यदि हमें यही पता नहीं है कि रास्ते पर कांटे आने वाले हैं, तो हम रास्ते पर जा करके हमें अवश्य चुभेंगे। तो राहु का यह गोचर आपके लिए कैसा परिणाम लाएगा और उससे आप किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, यह आपको जानकारी पहले से ही होनी आवश्यक है। चतुर्थ स्थान के राहु देवता आपके परिवार का स्थान है, समाज का स्थान है, आपके चारित्रिक जीवन का स्थान है और आपके सुख शांति का चतुर्थ स्थान है। तो चतुर्थ स्थान में राहु देवता आपके फूडिंग हैबिट, जो आप भोजन करते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो यदि आप अपना स्वास्थ्य को बना करके रखे हुए हैं, स्वास्थ्य रहना चाहते हैं, तो आपको अपने फूडिंग हैबिट पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। आपको तैलीय चीज़ों से बचना चाहिए, वसा, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि से होने वाले रोगों से आपको बचाव करना चाहिए। अपने फूडिंग हैबिट से यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप इन सब रोगों से बचे रहेंगे। इसके साथ साथ आपके चारित्रिक जीवन का है, यानी आपका चरित्र का भी है। तो समाज में आपके चारित्रिक जीवन को लेकर के लोग आपके ऊपर आक्षेप करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी किस रूप में होनी चाहिए? आपको जो भी मदिरापान, व्यभिचार, धूम्रपान इत्यादि जो भी नशा है, नशाखोरी से आपको बचना चाहिए। इसी प्रकार से आपको समाज में आपकी प्रतिष्ठा को आघात लग सकता है, तो आपको इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है और नशे से आप दूर रहें। समाज से इस समय आपकी अपेक्षाएं काफ़ी बड़ी रहेंगी। आप सामाजिक जीवन में हैं तो हर व्यक्ति सामाजिक होता है, समाज में हर व्यक्ति का अपना एक दायित्व होता है, उस दायित्व का आप निर्वहन करें, यह बुरी बात नहीं है। किंतु समाज से अपेक्षाएं पालना यह आपके लिए इस समय बुरा हो सकता है। आप उस अपेक्षाओं के बोझ तले आप दबे हुए महसूस करेंगे और समाज में बहुत ज़्यादा आप यदि संलिप्त रहते हैं तो यह आपके लिए कष्टकारक हो सकता है। तो अच्छा यही है कि आप कुछ समय के लिए आप सामाजिक कार्यों में अपने दायित्वों के निर्वहन तक ही आप सीमित रखें। बहुत ज़्यादा सामाजिक बनने की आवश्यकता नहीं है, अपने कार्यों पर विशेष फोकस करें। यह आपके पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। तो परिवार के जनों में आप वाद विवाद से बचें। दूसरे के मंतव्य से हो सकता है आप सहमत न हो, फिर भी अपने को मौन रखें और मौन को अपना हथियार बनाएं और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। समाज में और परिवार में जो भी आपके दायित्व हैं, उन दायित्वों का आप बखूबी निर्वहन करें और शांत भाव से आप देखते रहें। यह राहु का जो चतुर्थ स्थान में गोचर है, यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आपका जीवन अत्यंत ही सुखमय रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दोनों तरह से आप सुख शांति की अनुभूति करेंगे। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल, वसा, रक्तचाप इत्यादि से रिलेटेड
जिनको रोग पहले से चला आ रहा है, तो वो अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, और यदि दवा चलता है तो दवा को वो नियमित रूप से लेते रहें, और उसके बचाव के लिए अपने जो भी संसाधन है उसको करते रहें। इसके साथ ही राहु की जो दृष्टि है अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम स्थान जो है गुप्त आचरण का है। समाज में ऐसे आचरण जो कि आप दिखाना नहीं चाहते, आप करते तो हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहते, तो ऐसे आचरण से बचना चाहिए। जो भी गुप्त आचरण है, चाहे वो आप कोई भी कार्य ऐसा जो कि आप समाज को बताना नहीं चाहते, वो अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व है। और यदि ऐसे कार्य में आप संलिप्त होते हैं तो राहु देवता आपको सबसे अधिक दंड देने का काम करेंगे। तो आपको सामाजिक जीवन में ऐसे आचरण से बचना चाहिए। आपको मदिरापान से, व्यभिचार से, धूम्रपान से, शराब इत्यादि के सेवन से बचना चाहिए। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच विचार कर लें, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट गलत जगह कर सकते हैं। गलत जगह किया गया इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को डुबा सकता है, आपका पैसा फंस सकता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अष्टम स्थान तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि अंधविश्वासों का है, तो आप इन अंधविश्वासों से बचे रहें, इसके लिए आप प्रयास करें। तंत्र मंत्र जादू टोना ये जो भी हैं, ये उतना ही आप विश्वास करें जितना कि विश्वास करने लायक हो। तो इस पर बहुत अधिक विश्वास करके आप अपना धन और समय दोनों बर्बाद करेंगे, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये मान के चलिए कि ईश्वर ही सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है और सर्व करता है, सब कुछ ईश्वर ही करता है। तो आप ईश्वर के भजन, चिंतन और मनन में अपना समय व्यतीत कीजिए। अंधविश्वासों से आप दूर रहने का काम कीजिए। अष्टम स्थान भाग्य स्थान का निगेटिव स्थान है, अर्थात आपको धर्म कर्म से कुछ राहु हटाने का भी प्रयास करेगा, किंतु आप ऐसा न करें। आप ईश्वर में आस्था बनाए रखें, ईश्वरीय सत्ता में आप विश्वास रखें, और यह मान के चलें कि जो भी होगा अच्छा होगा। ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, वह अच्छा ही करता है। तो यह आपकी पूर्ण विश्वास और आस्था ईश्वर पर बनी रहे, तो आपको राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राहु की दृष्टि द्वादश स्थान पे जा रही है। द्वादश स्थान व्यय का स्थान है। आप अपने खर्चे पर इस अवधि में नियंत्रण रखने का प्रयास करें, क्योंकि द्वादश स्थान पर राहु की जो दृष्टि है आपके खर्चे को बढ़ा करके रखेगी। अब यह खर्चा आपके रोग पर हो सकता है, आपके विभिन्न कार्यों पर हो सकता है, कोई भी रूप हो खर्चे का, किंतु इस समय आपका खर्च बढ़ा रहेगा। तो इस खर्चे से आप निजात पाने के लिए प्रयासरत रहें और खर्चे में कमी करने का काम करें। यदि आप घर से दूर जाकर के कहीं दूर देश में काम करते हैं तो वहाँ भी आपके लिए कठिनाई आएगी। वहाँ अपने व्यवहार को, अपने शीलता को, शिष्टता को आप बनाए रखें, लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, तो यह आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आने देगा। घर से दूर जाकर के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। द्वादश स्थान वाद विवाद का भी है, तो आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद, चाहे आपके स्वयं से संबंधित वाद विवाद हो, अथवा परिवार से संबंधित हो, अथवा समाज से संबंधित हो, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप इस अवधि में बचे रहें, और हो सकता है तो उसका निपटारा पहले ही कर लें। यदि विवादित स्थान पर जाएं भी तो इस समय आप पहले ही अपनी गलती स्वीकार करके और उस विवादों से आप बच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस अवधि में किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई आपके जीवन में नहीं आएगी। राहु देवता के यह जो भी परिणाम है वह आपके लिए शुभ कार्य होंगे, और ये समस्याएं आने से पूर्व ही आप अपने आचरण में इन सारी बातों को ढाल लेंगे तो आपके अंदर कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। सबसे बड़ी चीज कि राहु देवता आपको बहुत अधिक प्रताड़ित तब करते हैं जब आप किसी गलत कार्य में संलिप्त होते हैं। एक चीज और, राहु की दृष्टि आपके दसम स्थान पर जा रही है। दसम स्थान पर राहु की जो दृष्टि है आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव भी हो सकता है।
तो यदि आप कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच विचार करके करें। कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले आपको उसके नफे नुकसान को कई बार सोचना चाहिए। बहुत आपकी इच्छाएं बढ़ी हुई हो तो इस समय आप इच्छाओं का दमन कर लें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी मामले हैं उनको निपटाने का काम करें और अपने जो भी वर्तमान कार्य हैं उनको तल्लीनता से और लगन से आप करने का काम करेंगे तो आपके वर्तमान कार्य में ही आपको तरक्की मिलेगी। कार्य क्षेत्र में बदलाव के समय आप बहुत ही सोच विचार करने का काम करिए। तो इस प्रकार से आप राहु के आने वाले 18 महीनों के जो भी प्रभाव हैं इन प्रभावों से आप अपने को बचा सकते हैं और राहु देवता आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।